मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन असम के मुख्यमंत्री के मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने के बयान पर उन्हें हिंदू मुसलमान के सिवाय कोई दूसरा काम तो है नहीं। वो मुसलमानों को जितना टॉर्चर करते हैं भाजपा में उनका कद बढ़ जाता है। जब वो कांग्रेस में थे तो गुजरात के दंगों पर क्या कहते थे, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों का भी फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, अब सैचुरेटेड पॉइंट है। सबको अच्छी तालीम दिला दें, आबादी अपने साथ अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। कांवड़ मार्ग पर मुस्लिमों द्वारा नाम छिपाने की बात नहीं है। भाजपा हिंदू मुसलमान करना चाहती है। अब मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के लिए मुस्लिमों द्वारा लगने वाले अब मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के लिए मुस्लिमों द्वारा लगने वाले कैंप भी नहीं लगाने की बात सामने आ रही है। अब कोई भी ऐसी राजनीति का पसंद नहीं कर रहा है जिससे बेकसूरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए जाएं, पुलिस कस्टडी में लोगों के मर्डर हो जाए, जेल में जहर देकर मार दिए जाएं। डॉक्टर एस टी हसन ने आगे बात करते हुए कहा। डॉक्टर साहब, आसाम के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि आसाम में 10% से आबादी 30% हो गई 10 सालों में पिछले। क्या वजह लगती है और आने वाले टाइम में 2041 तक आसाम में पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी हो जाएगी? क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री को सिवाय हिंदू मुसलमान के दूसरा काम तो है नहीं, और वो जितना मुसलमानों को टॉर्चर कर लें उतना ही बीजेपी में उनका कद बढ़ जाता है। या ये उन्होंने जो पहले कारनामे करे हैं उनको छुपाने के लिए ये सब कुछ वो करते हैं। जब वो कांग्रेस में थे तो उस वक्त ये 2000 के गुजरात के दंगों पे क्या कहते थे, तो इनका इस पे ज़्यादा कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आबादी सब लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मुसलमानों का भी फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, अब सैचुरेशन पॉइंट है। सबको एजुकेट कर दें, सबको अच्छी तालीम दिला दें, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ग्रेजुएट ना हो, आबादी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, भाजपा ने कहा है कि एक कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाई जाए और जो उनके यहाँ कर्मचारी हैं चाहे कोई भी हैं उनको भी अपना नाम लिखना है। तो और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से हिजाब इस्लाम में ज़रूरी है, तो क्या इस्लाम में ये भी है कि नाम छुपा कर कारोबार करना? नहीं, नाम छुपाने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे भाजपा जो है वो हिंदू मुसलमान करना चाहती है। जिस तरह से नाजीज ने जर्मनी के अंदर करा था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बाइकाट करने के लिए, हालांकि कर नहीं पाएंगे, हमें पक्का यकीन है हिंदू भाई मुसलमान भाई से कभी अलग नहीं हो सकते। अब फलों के ठेले पे नाम लिखिए, आप अपने ढाबों के नाम लिखिए, क्या हिंदू भाई ढाबों पे खाना नहीं खाते मुसलमान के? मुजफ्फरनगर में जो मुसलमान अपने कैंप लगाते हैं वहाँ पे उनकी खातिरें करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, उनके पैर गर्म पानी से भी धोते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अब आप ये सौहार्द भी बिगाड़ देंगे, क्या वो शायद इस कैंप पे भी ना जाए? और बहुत से मुस्लिम संगठनों ने ये ऐलान भी कर दिया कि अब हम कैंप भी नहीं लगाएंगे। तो आपको तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर देश में अपना वोट को पोलराइज करना चाहते हैं। इस वक्त वक्ती तौर पे हो सकता है उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो इस बात का, लेकिन आने वाले वक्तों में आने वाली नस्लों को इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, उपचुनाव होने वाले हैं, चाहे वो देश में हो प्रदेश में हो, उसके लिए क्या भाजपा की ये रणनीति इस वजह से कर रही है और किस तरीके के नतीजे आने की आपको संभावना है? इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होने जा रहा है या एनडीए को? देखिए, भाजपा बौखलाई भी है। उन्होंने जिस तरह के फैसले लिए हैं, आपको मालूम है भाजपा के अंदर भी अनरेस्ट है। कितनी खबरें चली कि योगी जी को शायद हटाने जा रहे हैं या और बहुत सी बातें। तो जब लोग अंदर भी सेटिस्फाई नहीं है बाहर भी सेटिस्फाई नहीं है तो बौखलाहट तो होगी कि हम हार ना जाएं। अब वो एक ही फार्मूला उनके पास, हिंदू मुसलमान कर लो, अब उस लाइन पे चल पड़े। तो इससे लाभ होने वाला है या नुकसान होने वाला? नुकसान ही होगा। अब हिंदू भाई मुसलमान भाइयों के साथ है और साथ उन्होंने वोट दिया पिछले चुनाव में, हमने देखा। तो अब
कोई पसंद नहीं करता इस तरह की राजनीति या इस तरह के राज को, जिसमें बेकसूरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए जाएं, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान करके नफरतें फैलाई जाएं, या पुलिस कस्टडी में ऑन कैमरा लोगों के मर्डर हो जाएं, जेलों में जहर दे के मार दिए जाएं। कौन पसंद करता है? ये 21वीं सदी है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम किस जगह पे राजनीतिक लोग हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं।